हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 इंग्लिश के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने करंट सेशन के साइंस, मैथ्स, हिंदी और सोशल साइंस के पेपर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ये रीडिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। इस पैसेज को रीड करिए और इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चलिए इसे रीड करते हैं। हाउ द ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ऑफ कोर्स ह्यूमन्स कम्युनिकेट वर्बली बाय टॉकिंग एंड मेकिंग अदर साउंड्स लाइक लाफिंग. Most other mammals also communicate by making sound as well. Sophisticated, intelligent mammals, especially dolphins and whales, possess well-developed verbal skill and communicate with high-pitched sound that carry through the water. Researchers all actively working on interpreting these sounds in order to understand dolphins and whales' language. Verbal communication is accompanied by non-verbal body language that also convey meaning and emotions. Body language include facial expression, posture, position of the arms, and many other clues that help in understanding the meaning of verbal communication. In the absence of verbal communication, body language can be sufficient to convey meaning. Sometimes merely a stern look from mom or dad or a teacher let you know that you are not behaving properly. No words are necessary. First question है, body language includes posture, facial expression, position of arms, all of above. पैसेज में देखिए, body language includes facial expression, posture, position of the arms. करेक्ट आंसर है all the above. सेकेंड क्वेश्चन है, whales and dolphins communicate by using low pitched sound, high pitched sound, no sound, none of the above. यहाँ पर देखिए, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कम्युनिकेट विथ हाई पिच्ड साउंड. करेक्ट आंसर है हाई पिच्ड साउंड. तीसरा क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ ब्लैंक स्पेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इज सफिशिएंट इन कन्वे द मीनिंग. यहाँ पर देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज कैन बी सफिशिएंट टू कन्वे मीनिंग. करेक्ट ऑप्शन है वर्बल. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट मैमल्स कम्युनिकेट बाय मेकिंग साउंड, लाफिंग, क्राइंग, नन ऑफ द अबव. यहाँ पर देखिए, मैमल्स आल्सो कम्युनिकेट बाय मेकिंग साउंड एज वेल. करेक्ट आंसर है बाय मेकिंग साउंड्स. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफिशिएंट एज यूज्ड इन द पैसेज. फर्स्ट स्टर्न, सेकेंड इंटेलिजेंट, थर्ड सोफिस्टिकेटेड, लास्ट इनफ. सफिशिएंट की मीनिंग है इनफ. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एबिलिटीज टू समथिंग. एबिलिटीज टू समथिंग की मीनिंग है स्किल. क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द सिनोनिम्स ऑफ ओन, कन्वे, पजेस, कम्युनिकेट, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है पजेस. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया हुआ है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर. When I came from home for hostel for the first time, I was looking quite depressed and pale. I had lost interest in food and this naturally showed in my dull face and sunken eyes. But after the vacation, when I set off from the hostel, there is a servant walking along with me with a huge tin of handmade ghee and a large sack of superfine rice. His name was Hari and he had bought it from his home. He was very particular about his food. He began to cook my food separately in the hostel. Day by day I grew pink and strong. I generally survived on rice and slept a lot. Once I slept for 36 hours at a stretch. Having a short nap after the breakfast became my hobby. For that I used to miss my lunch too. Complete the following sentences by selecting the most appropriate option. पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर लुक आफ्टर व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम हॉस्टल.
यहाँ पर देखिए आई वॉज लुकिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, आंसर है डिप्रेस्ड। सेकंड क्वेश्चन है द नरेटर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन ड्रेस, फूड, वर्ड, नैप। इस सेंटेंस में देखिए आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन फूड, करेक्ट आंसर है फूड। क्वेश्चन नंबर 3 है हुज कंपनी डिड द नरेटर फाइंड अ हॉस्टल आफ्टर वैकेशन। यहाँ पर देखिए बट आफ्टर द वैकेशन व्हेन आई सेट अप फ्रॉम द हॉस्टल देयर एज अ सर्वेंट वॉकिंग अलॉन्ग विथ मी, करेक्ट आंसर है सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द नरेटर ब्रिंग विथ हिम टू द हॉस्टल। यहाँ पर देखिए ह्यूज टिन ऑफ हाउस मेड घी एंड अ लार्ज सेक ऑफ सुपर फाइन राइस, करेक्ट आंसर है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आई स्लिप्ट माई 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच, व्हाट डज एट अ स्ट्रेच मीन्स, करेक्ट आंसर है कॉन्टिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ द अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट है स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज सैड, सैड का सेम मीनिंग है डिप्रेस्ड। सेक्शन बी ये राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 यू आर अवीक आर निधि ऑफ PM श्री KV नंबर 1 झांसी कैंट, यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल समवेयर इन स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन लॉस्ट गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। जब भी हम नोटिस लिखें बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें। सबसे ऊपर आप लिखेंगे नोटिस सेंटर में PM श्री KV नंबर 1 झांसी कैंट, इसके बाद करेंट डेट और लॉस्ट 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 या यहाँ पर वाटर बॉटल लॉस्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल देयर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट आई हैव लॉस्ट माई वाटर बॉटल इन प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग लंच ऑन 28 September 2024. इट कलर इज रेड, बॉटल ब्रांड इज सेलो, एनीवन कैन फाउंड इट, प्लीज सबमिट माई क्लास टीचर। इसके बाद अवीक या निधि और स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक। पहला टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड और दूसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री। माई बेस्ट फ्रेंड पर पैराग्राफ आप इस तरह से लिख सकते हैं आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट ऋषि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऋषि की जगह अपने फ्रेंड का नाम लिखिए। ही स्टडीड इन माई स्कूल विथ मी, वी बोथ स्टडी इन क्लास 6 इन KV स्कूल, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर इन स्कूल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हेल्प्स मी इन स्टडीज़, we share our tiffin box and enjoy very much together. He is very kind and hearted for birds and animals. He is good at studied as well as in sports. He respects teachers and elders and obey them. I like his company very much and feel blessed to have him is my life. सेकेंड पैराग्राफ लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रीज आर एन एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एवरीवन. They serve as natural air filters, converting carbon dioxide into oxygen, essential for our survival. Trees provide habitats for numerous species, stabilize soil, and help in water conservation. They are sources of food, medicines, and materials for various uses. Besides, they give us shade in the summer, and their leaves can be used for numerous purposes. Moreover, they help cool our atmosphere. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ILL, दूसरा है डोंट, तीसरा है व्हाट्स, चौथा है VR। ILL का एक्सपेंडेड फॉर्म है आई विल, डोंट का है डू नॉट, व्हाट्स का है व्हाट इज़, VRE का है VR। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड। पहले में लिखा हुआ है फॉक्स और फॉक्स के लिए लिखा हुआ है क्लेवर। रेवन लिखा है, यहाँ पर रेवन के बारे में लिखना है कैसा था रेवन। दूसरा है महाउत, महाउत था काइंड और दूसरा है गजराज, गजराज कैसा था यहाँ पर लिखना है। फॉक्स क्लेवर था और रेवन फूल था, महाउत काइंड था और गजराज सैड था। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग। टेल का और गो का। टेल का सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा टोल्ड और गो का हो जाएगा वेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ सुटेबल सुफिक्स। पहला वर्ड है मैजिक, इसे मैच करेंगे IAN से, ये हो जाएगा मैजिशियन। दूसरा है केयर, इसे मैच करेंगे फुल से, ये हो जाएगा केयरफुल। तीसरा है फ्रेंड, इसे मैच करेंगे शिप से,
हो जाएगा फ्रेंडशिप, और लास्ट है करेज, इसे मैच करेंगे OUS से, ये हो जाएगा करेजियस। सेक्शन सी है, ये लिटरेचर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। एक्सट्रैक्ट है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, पीपल चीटेड हिम ऑफन, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. का पहला क्वेश्चन है, who spent time idly? आंसर है रामनाथ। सेकंड क्वेश्चन है, what did people promise रामनाथ? आंसर है अबाउट मैजिक पोशन। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज मधुमती? आंसर है मधुमती वाज हिज वाइफ। एब्स्ट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वाई वाज शी वरीड? शी वरीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनाल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, for the raven held in his great big beak, यहाँ पर beak होना चाहिए, a morsel the fox would go far to seek। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रेवन इज अ, ये एक बर्ड था, क्रो था। दूसरा, द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनॉल्ड। तीसरा क्वेश्चन है, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, यहाँ पर हो जाएगा अ पीस ऑफ फूड। और फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता चला कि गजराज उदास है? आंसर है, द महावत नोटिस दैट गजराज वाज नॉट ईटिंग हिज फूड, विच वाज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट। डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग, the Mahout suspected that Gajraj might be feeling sad due to the absence of Bunty, his only friend. Second question है, what did the thief wish would happen? Did it happen? चोर क्या चाहता था ऐसा हो, क्या ऐसा हुआ? आंसर है, the thief hoped that the man and his wife would tell each other where they kept their jewels so he could steal them. Yes, they did talk about it, but it was a trick to catch the thief. तीसरा क्वेश्चन है, why did गजराज not eat his food? गजराज ने अपना भोजन क्यों नहीं खाया? आंसर है, गजराज did not eat his food because he was feeling sad and lonely after Bunty, the dog, was taken away from him. He missed his friend deeply and this emotion distress affected his appetite. क्वेश्चन नंबर 4 है, why did the speakers want to do more for her friends? आंसर है, the speaker in a poem wants to do more for her friends because she values friendships and wants to be the best friend she can be. She prays for friendship and want it to be an important part of her life. She also wants to understand what is a true friend is and to love her friends for who they are. क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन रेवन सैंग? आंसर है, व्हेन द रेवन ओपनड हिज माउथ टू सिंग अ सॉन्ग, शी मर्सर फेल फ्रॉम हिज माउथ। दिस वाज द फॉक्सेस क्लेवर क्राफ्टीनेस दैट स्नैच्ड हिज फूड। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी? आंसर है, the friendship between Gajraj and Bunty was unlikely because they were very different animals, a large elephant and a small dog. Despite their differences in size and species, they formed a deep bond and became best friends, which is what made their friendship so unique and unexpected. I hope आपको इस पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी। इस पेपर को देखने के साथ साथ आप अपने हाफ ईयरली के पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।